ड्रोन अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसका इस्तेमाल युद्ध में भी हो रहा है और उत्सव में भी हो रहा है। खेती में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। व्यावसायिक रूप में भी ड्रोन कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इसका इस्तेमाल कई तरह से कर रही हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर भारत ड्रोन का आयात करता है। लेकिन जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के छात्रों ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो अपने आप में खास है। इन छात्रों का कहना है कि वे भी ड्रोन बनाने में दक्ष हैं, बल्कि वे कुछ ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इन छात्रों का कहना है कि यदि जरूरत पड़े तो वे बड़े पैमाने पर ड्रोन का उत्पादन भी कर सकते हैं। ये जो बनाया है आपने ड्रोन, इसकी क्या खासियत है? ये ड्रोन हमें IIIT से एक चैलेंज मिला गया था कंपटीशन के लिए कि 100 ग्राम्स के अंदर 100 ग्राम के अंदर एक ड्रोन बनाना है, जो एक उन्होंने हवा में एक हुक बनाया था, एक रिंग लगाई थी, उस रिंग में से पार करवाना है, फिर उसको वापस स्टार्ट वाली पोजीशन पे लाना, फिर से रिंग में से पार कराना। ऐसे जितनी बार आप पार करवा पाएंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसका कंपटीशन हुआ था, बहुत सारी टीम्स आई थी अलग अलग जगह से IIT में, तो वहां पे हमने इस ड्रोन को यूज किया था और वहां हम सेकंड प्राइज जीते थे। ये ड्रोन 57 ग्राम का है। 100 ग्राम का चैलेंज था, हमने 57 ग्राम में ड्रोन को कंप्लीट किया। तो ये खुद नहीं आप लोगों ने बनाया इसको? जी, हमने खुद ने बनाया है। इसमें हमने अलग अलग सेंसर, पहले ये पीसीबी डिजाइन की थी, इसको ऑनलाइन फिर डिजाइन करके ऑर्डर किया था। उसके बाद उसके अंदर ये जो कंपोनेंट्स अलग अलग सोल्डर किए थे, इसको फिर प्रोग्राम किया था हमने उस हिसाब से कि जो चैलेंज उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि कंट्रोलर यूज नहीं कर सकते आप मोबाइल से कंट्रोल करना था। हमने इसको मोबाइल से कंट्रोल करने के हिसाब से बनाया था, तो मोबाइल से चलाया गया था ड्रोन को। ये जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल हम मोस्ट ऑफ तो ड्रोन शोज में कर सकते हैं, जो लाइव शोज होते हैं उस पे। मेनली इसका जो है वो हो सकता है सर्विलेंस में, मतलब कि कहीं जासूसी करना है, वहां जाना, छोटी जगह पे जाना है, तो ये उल्टो वहां पर जा सकता है। और बच्चों के लिए एक प्रकार से हो सकता है जी। तो इसको और छोटा बनाने की भी कोशिश की? इसको और छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम इस पे वर्क चल रहा है कि और छोटे और कॉम्प्लेक्स स्पेस पे जा सके। देखिए, हमारे यहाँ एक तो इंक्यूबेशन सेंटर भी है जिसमें कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अभी हमने 2-3 दिन पहले ही प्रौद्योगिकी डे जो मनाया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे, उसमें हमने जो जबलपुर स्मार्ट सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से एक्सपर्ट को बुलवाया था और बच्चों को एड्रेस भी करवाया था, तो वो भी जो है फंडिंग करते हैं। इसके अलावा हम अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में माननीय मंत्री जी के सामने रख के उनसे परमिशन लेके भी इनको फंडिंग करते हैं। अभी हमने 3 स्टार्टअप्स और हमारे चल रहे हैं कॉलेज में, जिसमें कि माननीय मंत्री जी से परमिशन लेके हमने उनको फंडिंग करवाई है। ये एक तरीका है। इसके अलावा हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन है, वो भी मदद करता है ऐसे केसेस में। अगर उसमें हमको दिखता है कुछ प्रोस्पेक्ट है तो ऐसे बच्चों को और फैकल्टी को वहां से भी हम फंडिंग दिलवाते हैं। ये तरीका है। शोध में भी जो बच्चों को जो पैसा लगता है वो भी उनको अभी बहुत हद तक मुहैया नहीं हो पा रहा है, खुद के स्तर पर संसाधन इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है वैसे, लेकिन देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई स्कीम चलाई हुई है इनोवेशन स्टार्टअप को लेके, कि अगर वो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो तो वो पैसा प्रोवाइड करती है। और शोध में भी ऐसा ही है कि अगर आप प्रोजेक्ट हमारे को सबमिट करेंगे और उसमें हमको दिखेगा कि भाई प्रॉपर है, तो हम माननीय मंत्री जी और हमारे जो बीओजी है उससे परमिशन लेके, या जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन है वहां से भी हम इनको फंडिंग करा सकते हैं।